वाले भाई, हाँ ये सब कुछ तो हालात से तो वाकिफ होंगे ही। हाँ पूरा हालात से वाकिफ है। एक्चुअली है क्या हकीकत तो समझ ही रहे कि क्या हकीकत है, क्या हो रहा है। मैं वो तो समझ रहा हूँ, तो शुरू से कुछ वाच में है हम लोग, देख रहे हैं क्या हो रहा है। इतना नहीं है, हम लोगों को कुछ करने की बारी आ गई है। हाँ नहीं ठीक है, वो अच्छा स्टेप है। और स्टेप क्या है, करना क्या है, मैं कुछ आपको थोड़ा सा बात बता दूं, छोटा भाई के नाम से समझा देता हूँ। हाँ हाँ बताइए। मैं क्या है, अगर वहाँ पे और भी लोग हैं, लोग है अलग है, थोड़ा बोलिए। मतलब मुस्लिम भाई लोग हैं, हाँ मुस्लिम भाई लोग हैं। घर के ही लोग हैं, घर में ही हैं, बोलिए ना। कोई नहीं है, स्पीकर पर रख लीजिए फोन। स्पीकर पे है फोन मेरा। ठीक है, सब लोग सुनेंगे ज्यादा बेहतर है। एक्चुअली हाँ सब लोग सुनेंगे तो जल्दी बात सब लोग को। हाँ बोलिए ना। हम ये कहना है कि अभी हम कर क्या रहे हैं कि अभी हाँ मुस्लिम लोग जो है डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में पड़ गया है। हाँ ये डॉक्यूमेंट्स एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, ठीक है। हाँ साजिश क्या है कि डॉक्यूमेंट्स के नाम पर सबसे पहले तो हिंदू तक में कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको तो सीएबी ले आया, उसको तो रारियत दे देगा। हाँ और जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, हम मुस्लिम भाई के पास उसको ले जाके डिटेंशन करने डाल देंगे। हाँ सही बात है। एक मुस्लिम भाई ठीक रहेगा कि मेरे पास तो कागज है, चल, तो उसके पास कागज नहीं है तो इसीलिए उसको नहीं जा रहा है। हम लोग अपोज क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपोज कर रहे हैं कि कागज के चक्कर में कोई नहीं पड़े। हाँ कागज एकदम सोचे ही नहीं कागज का। अभी तो मुहिम चलना चाहिए कि साला कागज है तो जला देंगे हम। अब तुम हमको क्या कहोगे, बोलो। हाँ इसलिए कि कागज एक ट्रैप है। कागज साथ देने का मतलब है कि साला हमको अपने हिंदुस्तानी होने पर शक है। सही बात है। हम क्यों कागज देंगे? अगर तुमको लगता है कि कोई बाहर का है तो तुम खोजो कौन बाहर का है। ठीक है। और कागज हम कब देंगे? जब तुम सारे जेल में हमको डाल दोगे, तब जाकर हम कागज देंगे। कोर्ट से कागज देके हम साबित करेंगे कि हम हैं क्या के हैं कि नहीं है। लेकिन पहले ही हम गिरगिरा के कागज देने की बात नहीं करेंगे। पहले कागज देने का बात करने का मतलब ही है कि हम एक्सेप्ट कर लिए। हम तो अपने बाप दादा को इनडायरेक्टली साला गाली दे रहे हैं कि हमारा बाप दादा हिंदुस्तान का नहीं था, इसीलिए हम कागज दे रहे हैं। नहीं तो ये तरीका सही है, इससे होगा ये भी जी, सरकार की परेशानी बढ़ेगी। ठीक है। और हाँ अच्छा, इससे हम हिंदू भाइयों को कैसे साथ में लेना है मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ हम अपने हिंदू भाइयों को भी यही कहेंगे कि हम वो ठीक बोल रहे हैं। पहले मेरी पहली बात खत्म होना चाहिए। हम हिंदू भाइयों को कैसे समझाएंगे, हमको अपने हिंदू भाइयों को भी साथ लेना है, ठीक है। हिंदू भाइयों को सिर्फ एनआरसी पे बात करना है, सीएबी पे बात नहीं करना है। एनआरसी पे क्या बात करना है कि लानत है तुमको अपने हिंदुस्तानी होने पर कि तुमको सरकार तुमसे कागज मांग रहा है और तुमको बोल रहा है कि हिंदुस्तानी साबित करो। हाँ सही बात है। कोई घुसपैठी बाहर से घुसा हुआ है तो तुम उसको बाहर निकालोगे कि तुम सारे हिंदुस्तानी को बोलोगे कि साबित करो कि तुम हिंदुस्तानी हो। हाँ एग्जाम्पल ऐसे दीजिएगा कि भाई मान लो कि इस मोहल्ले में अगर चोर घुस जाए तो पुलिस आके चोर को खोजेगा कि सारे मोहल्ला वाले को बोलेगा कि तुम साबित करो कि तुम चोर नहीं हो। हाँ सही बात है। बड़ा चुटिया क्या होगा कि हम सब साबित कर रहे हैं कि हम चोर नहीं है। हम मर जाएंगे लेकिन हम कागज नहीं। देखिए इस चीज का आइडिया अच्छा है, इस चीज को जो है जी मास लेवल पे जो है लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। अब क्या पहुंचाना है, ये भी मैं इसका भी तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे पहुंचाना है। इसका तरीका ये है, जैसे हमने अभी आबिद सर को फोन किया, आबिद सर ने आपको फोन किया। मैं 3 दिन से क्या कर रहा हूँ कि हम अपने उस मामू को भी फोन किए जिससे 3 साल से मेरा झगड़ा हो गया था। अच्छा। लेकिन हमने उस मामू को फोन किया और मैंने उन मामू को भी यही कहा कि एनआरसी के लिए आप क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं पता था उनको। उन्होंने ये चीज बताया, कागज का बात बताया, 5 मिनट बात किए हमने उनसे। उनको कितना हिम्मत मिला कि जो भगना हमसे 3 साल से झगड़ा किया हुआ था वो हमसे इस बात पे आके बात कर रहा है। हमको अपने मुस्लिम भाइयों को हिम्मत देना है। और हिम्मत कैसे देंगे? नहीं हर जगह पहुंच सकते हैं तो घर बैठे बैठे ये फोन जो है ना बहुत बड़ी ताकत है। हाँ सही बात है, कम्युनिकेशन के ही थ्रू फैलाना है इसको, फैलाना है। और उनको ये कहना है, उनको कहना है कि भाई तुम भी खामोश मत होना, तुम अगले 10 लोगों को फोन करो, कम से कम 10 लोगों को हर आदमी फोन करे। सही बात है, हम लोग भी पोस्ट बना के डालते हैं, अपना से क्रिएट करते हैं। अभी पोस्ट नहीं समझाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। फोन मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। ये फोन का आइडिया मेरे दिमाग में क्यों आया, इसलिए कि जिस दिन इलेक्शन था ना, हाँ इलेक्शन के दिन हम, पता है हकीकत क्या था, इलेक्शन के दिन मुझे पता नहीं था कि मेरे पापा किसको वोट डालेंगे। हमको ये पता नहीं था कि मेरे भैया किसको वोट डालेंगे, इसलिए कि हम लोगों ने घर में बात ही नहीं किया था।
और हमको इलेक्शन के सुबह होम के 2 हिंदू साथी हमको फोन करता है कि भाई तू इसको वोट डालोगे तो फायदा होगा। दूसरा एग्जाम्पल, एक मेरा स्टूडेंट, जब बात चली सब बीजेपी को काहे वोट दिए, तो स्टूडेंट बोल रहा है सर क्या करते हैं, हम तो नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन हमने जो मौसा है वो मौसा हमको इलेक्शन के सुबह में फोन करके कसम दिलाए है कि तुम कसम खाओ कि तुम बीजेपी को वोट दोगे, तब हमको देना पड़ गया। वो फोन से कितना एक दूसरे को जोड़ रहा है, और हम फोन नहीं कर रहे हैं। नहीं देखिए, वो लोग जो कर रहा है वो पूरा एक फोन का ही कमाल नहीं है, बहुत सारा चीज है उसमें। लेकिन एक फोन एक बहुत बड़ा कमाल, फोन इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन और भी बहुत सारा फैक्टर है। रब्बानी भाई, सिर्फ हम अपने घर पे बैठ के फोन से कर रहे हैं ना, हम रोड पे निकलेंगे। फोन से तैयार कीजिए ना, बाकी वही रोड पे निकलेंगे। नहीं वो तो जरूरी है। ये बात समझिए, हमको जगाना है, हमको एक दिन रैली नहीं करना है, क्योंकि एक दिन रैली करके लाठी डंडा खा के वो सो जाएंगे, लेकिन हम जगा देंगे ना तो फिर अगला खड़ा हो जाएगा, फिर वो लाठी डंडा खाएगा तो फिर उसका अगला खड़ा हो जाएगा। नहीं देखिए, हम क्या बोल रहे थे, जो आबिद भाई पूछ रहे कैसे सरकार की परेशानी बढ़ेगी, जब आप डॉक्यूमेंट नहीं दीजिएगा ना, सरकार को आइडेंटिफाई करने में बहुत परेशानी होगी। उसको अब मान लीजिए कितना लोग को जेल में डालेगी, ये तो एक परेशानी की वाली बात है ना। तो अब मान लीजिए 60% भी मुस्लिम अगर ऐसा कर दिया कि वो डॉक्यूमेंट मतलब कि नहीं दिया, तो कितना कैंप बनाएगा कि उतना लोगों को डाल पाएगा वो? मेरे 60% नहीं, हम लोग को टारगेट लेना है कि 100% नहीं दे। एक बात कह रहे हैं, वो मुसलमान के दिमाग में ये डाल देना है कि बेटा अगर तुम डॉक्यूमेंट्स की बात किए तो सबसे पहले हम मुस्लिम तुमको मारेंगे। वो तुमको क्या मारेगा, वो तुमको क्या मारेगा, हम मुस्लिम तुमको मारेंगे अगर तुम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो तो। एकदम सही बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जहाँ पे जोर जबरदस्ती करना पड़े जोर जबरदस्ती करेंगे, जहाँ पे प्यार से बात करना पड़ेगा प्यार से बात करेंगे। ठीक है। और थोड़ा मेहरबानी करके थोड़ा मुहिम बनाइए। हम अब आप यही कर सकते हैं कि जैसे जहाँ रैली हो, रैली में शामिल हो जाए। हम दूर दूर तक फोन करें, हम सबको फोन करें। दरभंगा में फोन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि रैली वहां निकल रहा है, वहां जाओ। हम अभी सीतामढ़ी में फोन किए, वहां बोले कि तुम वहां जाओ। हम अपने क्लाइंट को फोन कर रहे हैं, हम अपने कस्टमर को। देखिए, अब इसमें लगने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, इसमें पूरी तरह गिरने के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम लोग एक गलती ना करें, हम अपने एनर्जी को फालतू बात में एनर्जी को हम नहीं बर्बाद करेंगे। जैसे हम आपस में सिर्फ आज हम एक बार बात कर लिए, ठीक है, और अगर कभी हिम्मत कमजोर पड़ेगा या कुछ एक दूसरे से समझना होगा तो बात करेंगे। तो एकदम सही है, किसी अननोन पर्सन से करेंगे, ठीक है। हम उसको समझाएंगे, हम अपना टाइम बर्बाद आपस में बात करके नहीं करेंगे। अरे रात ही तो जो यहाँ पे रहते हैं बगल में है भाईजान है, तो वो आए, उनके मोबाइल पे मैसेज आया था यही कैब वाला जी, बोले कि है क्या जी, समझ में नहीं आ रहा है जी। तब हम उनको समझाए कि ये अमेंडमेंट किया गया है संविधान में। एकदम शॉर्ट में 2 चीज समझा देना है। किसी को फोन करके एकदम 2 लाइन में समझाइए कि बीजेपी के थ्रू हर एक मुस्लिम को छोड़ के सबको नागरिकता दे दी जाएगी, और उसके बाद एनआरसी के थ्रू सारे मुसलमान को डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा जिसका भी कागज नहीं होगा, और हिंदू का अगर कागज नहीं होगा तो उसको तो नागरिकता दे दीजिएगा। ठीक है। तो ये 2 लाइन में आसानी से समझाइए और उसको बोलिए कि वो 10 लोगों को कॉल करें। अभी हमारा दीन, अभी हमारा इस्लाम यही है कि हम दूसरे भाइयों को समझाएं। चलिए ठीक है, पहले तो हम लोग अपने सर्किल में सबको जागरूक कर लेते हैं, उसके बाद सबको, और उनको कसम दिलाइए, बोलिए कि भाई ये कसम खाओ कि तुम 10 को कॉल करोगे, इसको मतलब नहीं लोगे। चलिए, उसको बोलिए कि वो कसम खाए कि वो 10 को फोन करेगा और सबको जगाएगा, सबको समझाएगा वो। ठीक है। नहीं होता है तो आप लोग बैठ रहे हैं क्या आज? जी बैठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, हम लोग हर लोगों से बात कर रहे हैं, दरवाजे मोहल्ला में जा रहे हैं, हम सबके पास जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा कुछ हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी हम शुरू कराते हैं एकदम। अगर साथ देना रब्बानी भाई, हाँ, तो अकेले निकल जाइएगा खुदा के वास्ते। चलिए ठीक है, हिम्मत जमा कीजिएगा, अकेले निकल जाइएगा, आप देखिएगा फिर साथ में लोग आएगा। आप अगर 4 लोग, अब चूंकि हम निकले थे ना, 4 लोग कोई बोल रहा है कि हमको यहाँ जाना वहाँ जाना, लेकिन हम अकेले निकल गए। नहीं ठीक है, ये तो धीरे धीरे लोग समझ लेगा ना, जिस टाइप की चीजें हम लोग समझ रहे हैं या आप बता रहे हैं, नहीं सब लोग समझ लेगा तो अपने आप निकलेगा। नहीं समझेगा, हम सबको समझाएंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उसके दिमाग में डाल देंगे, हम उसके खून में घुसा देंगे। चलिए ठीक है, ठीक है।
अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो या कुछ भी बात करना हो, कमजोर पड़े तो हमको फोन करें, हम कमजोर पड़ेंगे तो हम आपको फोन करेंगे। एकदम एकदम ठीक है। और इसको मुहिम की तरह से हम अपना नौकरी भी करेंगे, हम अपना बिजनेस भी करेंगे, काम भी करेंगे। हम नहीं, सारा काम करते हुए इसको करना है। हम 2 घंटा इसके लिए निकाल लेंगे, शाम का 2 घंटा निकाल लेंगे या सुबह का 2 घंटा निकाल लेंगे। हमारा यही अभी रोजा है, अभी हमारा यही नमाज है, अब हमारा यही दिन है अभी। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी जो करना है कीजिए। और संडे का दिन है आज, आप मोहल्ला मीटिंग कीजिए। नहीं होता है तो अभी मैंने एक उपाय किया था, अभी मझौलिया गांव में हम फोन किए थे। ठीक है। और वहां पे 10 लोग जमा था, आपस में उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, तो वहां पर स्पीकर पे फोन रख के और इससे जोड़ के, क्या नाम है कि स्पीकर से जोड़ के तो उसको डाल दिया गया वहां पर। और हमने 5 मिनट वहां पे बताया, माशाअल्लाह वहां पे बहुत लोग समझ गया। नहीं, इसी तरह समझाना। बहुत लोग तो सही में नहीं समझ रहा है इस चीज। और बहुत लोगों का सवाल आता है ना, तो हो सकता है कि हर सवाल का जवाब आप नहीं दे पाइए। तो आप स्पीकर पे फोन रखिए और 10 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको लगना चाहिए कि हमारी पूरे मुजफ्फरपुर में कुछ हो रहा है, मुजफ्फरपुर में तो लगना चाहिए कि दरभंगा में कुछ हो रहा है। एक स्पीकर में फोन को रखिए और सब बात कीजिए। हम लोग लगते हैं मुहिम में। बात किए तो हमारे और आपके बीच में रह गया, लेकिन एक स्पीकर पे बात करेंगे ना तो 10 लोग एक साथ सुन लेंगे। जरूर। क्लियर है रबानी भाई? 10 लोगों को जमा कीजिए, आप समझा पाते हैं तो समझाइए, और नहीं समझा पा रहे हैं तो हमको कॉल कीजिए। अगर हम नहीं समझा पाएंगे तो हम किसी और से आपको बात कराएंगे। सही है, एकदम सही है। क्लियर है? ये 2 काम कीजिए, एक तो सबको कॉल करके समझाइए, और नहीं है तो 10 लोगों को जमा करके स्पीकर पर एक साथ रखिए। जरूर। चलिए इंशाल्लाह फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। Assalamualaikum, peace be unto you.